जिनके कारण आज हम जो सबसे पवित्र जगह हम मानते हैं महाबोधि महाविहार बोध गया, उनके कारण ही बचा है। और उनके सपने को पूरा करने के लिए हम लोग 12 फरवरी से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। 2018 में हम लोग ने पहली ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हम लोग ने इस आंदोलन को लेकर कई चर्चा शुरू की। तो ऑफिशियली हम लोग ने 22 अप्रैल 2023 में मीटिंग की बोध गया में। उसके बाद 26 नवंबर 2023 को 50,000 बौद्धों की शांति रैली यही 2 मुहान से किए थे। 22 राज्य के लोग आए थे। फिर 17 सितंबर में पटना में नेशनल माइंड कमीशन के साथ जनवरी में लगातार मीटिंग चल रही है। नेशनल मीटिंग पूरे भारत में, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक सभा करती रहे। सरकार नहीं सुन रही है, बेरी है, इसीलिए 12 फरवरी से हम बैठे हैं। और तब आज अब एक संकल्प लेते हैं सभी, जब तक बीटी एक्ट 1949 पूरा नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, महाबोधि महाविहार में चेयरमैन से लेकर पूरे कमेटी बौद्ध नहीं होंगे। अनागरिक धम्मपाल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग संकल्प लेते हैं। सभी खड़े हो जाए और हाथ आगे करके संकल्प लेते हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर। सब हाथ आगे करें। मंदिर जी मैं कर लीजिए। सभी लोग जो है संकल्प लेंगे। मैं आज 29 अप्रैल 2025 को देवमित्र अनागरिक धम्मपाल जी के स्मृति दिवस पर संकल्प करता हूँ महाबोधि महाविहार जब तक बौद्धों के हाथों में सौंप नहीं देते बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अनागरिक धम्मपाल जी की इच्छा थी कि बौद्धों के हाथों में इसकी व्यवस्था हो। तो इस व्यवस्था को महाबोधि महाविहार के पूरे प्रबंधन को जब तक बौद्धों के हाथों में नहीं लेंगे तब तक हम दिन रात परिश्रम करते रहेंगे। आज शपथ लेते हैं अनागरिक धम्मपाल जी के मिशन को, बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प को, भारत के संविधान को लागू करा के रहेंगे। 1949 काला कानून निरस्त करा के रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। देखिए देखिए वो भंते जी मत बोलिए। भंते जब सबसे सीनियर भंते बोल रहे थे किसी को जाना नहीं है, जाना आना अपना इच्छा है, संवैधानिक अधिकार है, मैं मानता हूं। लेकिन तभी जाएंगे हम जब बीटी एक्ट पूरी तरह से निरस्त होगी, तभी जाएंगे। ये संकल्प करना है। खाना में नमक कम है, पानी नहीं है, बारिश आई, तूफान आई, ये हमको कोई प्रॉब्लम नहीं देखना है। हाँ सोचिए, बैठिए ना, बैठिए। अरे चालू हो गया।
आज सोचिए, अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका से अकेले आए थे, अकेले, वो भी विदेशी थी, भाषा नहीं आता था, ट्रेन की सुविधा नहीं थी, फ्लाइट की सुविधा नहीं थी, जो सुविधा हमको मिल रहा है वो सुविधा नहीं थी। हमको समय समय पर ORS मिल रहा है, किसी को केले मिल रहा है, किसी को फल मिल रहा है, दवाई समय में पर मिल रहा है। हमको प्रेरणा अनागरिक धम्मपाल से मिलती है। सोचते हैं, मैं एक जिंदगी जी रहा था दार्जिलिंग में, बागडोगरा बोल की जगह में, मैं ऐसो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उनके बारे में सोचते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सोचते हैं, कितनी परिश्रम की होगी। प्रेरणा की स्रोत अनागरिक धम्मपाल है। आज हो सके तो हम लोग खाना भी नहीं खाएंगे अनागरिक धम्मपाल के नाम पर। इतना संकल्पित होना है हम लोग को। एक दिन उनके नाम में हम भोजन नहीं करेंगे, ये भी संकल्प है। एक संकल्प तो है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके रहेंगे। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आए, हम अकेले होकर तो अकेले बैठेंगे यहाँ पर। इतने जिद्दी है, अपने शरीर में आग भी लगाने को तैयार है बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए। उसका नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हमको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, इसमें हमको मालूम है हमको न्याय जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। हम शांतिपूर्वक से बैठेंगे तो जिससे हमको न्याय मिलेगी। आज संकल्प कीजिए, मन से संकल्प कीजिए, बाहर दिखावा मत कीजिए। दिखावट हम लोग नहीं करते हैं। हम चाहते तो ये भिक्षु लोग को लेकर जाकर वहां पर खाली संगदान ले सकते हैं, लेकिन ये भिक्षुक जो बैठे हुए 12 फरवरी से इनके आंख में आंसू देखे हैं। तो मैं आज बहुत भावुक हो गया, क्योंकि अनागरिक धम्मपाल के विषय को सोचता हूं, पढ़ता हूं और प्रेरणा मिलती है। और इस बार सिर्फ आज 77 दिन है, सिर्फ हम तो 1 साल की तैयारी के लिए बैठे हैं। ये आंदोलन किसी आंदोलन से कंपेयर ना करें। हम कहना चाहते हैं ये आंदोलन न्याय के लिए आंदोलन है। बौद्ध ने कभी भी अपनी आवाज, ऊंची आवाज नहीं रखी है, लेकिन न्याय के लिए यह आंदोलन है और न्याय लेकर ही हम यहां से उठेंगे। आज ही संकल्प करते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं, आज के दिन, महत्वपूर्ण दिन में महेश बौद्ध, विशाल बौद्ध और अफीक बौद्ध, कोई है तो खड़ा हो जाए यहाँ पर। इन्होंने खीर दान की है, भोजन दान की है। आज जिन इनको साधुवाद दीजिए, ये तीनों को, महेश बौद्ध, विशाल बौद्ध और अफीक बौद्ध को। कहां से मालूम है आपको? कहां से तीनों मालूम है आपको? नागपुर से, महाराष्ट्र नागपुर से। हम चाहते हैं 12 तारीख का जो भोजन है पूरे बिहार के टीम खिलाए, भोजन दान दे पूरा बिहार। मैं चाहता हूं एक उदाहरण दे, बिहार जाग गया है। बिहार अब छोड़ेगा नहीं, महाबोधि बिहार, बिहार के बौद्ध जाग गए। ये संकल्प ले। आज हमारे आरा डिस्ट्रिक्ट से, पटना डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं यहाँ पर, आपस में बात कीजिए, एक अच्छा मैसेज आए। अभी 4 अप्रैल से जो हम धम्मचारिका करेंगे पटना की ओर, नीतीश कुमार सरकार नहीं सुन रही है, उनको इनवाइट करने के लिए हम लोग जाएंगे। 2000 भिक्षु जाएंगे पटना, उनको इनवाइट करेंगे, इनविटेशन देंगे, आप आइए बुद्ध पूर्णिमा में, धर्म स्थल पर आइए। तो आज अनागरिक धम्मपाल के विषय लेकर ही आप बात रखें 11:30 तक। उसके बाद भोजन होगी, उसके बाद फिर से हम लोग सेशन शुरू करेंगे।